मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में नई पी कैप और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की शुरुआत। आज आंध्रा के साहिलों से टकराएगा मोंथा तूफान, 65 ट्रेनें रद्द, हवाई जहाज की उड़ानों पर असर। कर्नाटक और तमिलनाडु में हाई अलर्ट। बिहार इलेक्शन के बाद कर्नाटक कांग्रेस में नवंबर का इंकलाब। कारवार में चेकपोस्ट पर 1 करोड़ रुपये सीज, बिना रिकॉर्ड बस से हो रहा था पैसों का सफर। विदेश में बैठकर बेंगलुरु में 49 करोड़ की साइबर लूट, फाइनेंस कंपनी का अकाउंट हैक, एक आरोपी गिरफ्तार। प्रेमिका को खुश करने के लिए चोरी पर उतरा आशिक, 30 महंगे मोबाइल चोरी, पुलिस ने तीनों को लिया हिरासत में। मंडिया में सनसनी, घर के हर कोने में खून के धब्बे, पति और पत्नी हैरान, पुलिस और एफएसएल की जांच शुरू। बल्लारी में पीने के पानी को लेकर खतरा, शमशान के पास बना वाटर प्लांट, जंग लगे पाइपों से सप्लाई हो रहा है पानी। चिकमंगलुरु में दरगाह निर्माण पर विवाद, हिंदू संगठनों का विरोध, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। कन्नड़ ही हमारी पहचान, कन्नड़ ही हमारा धर्म, कर्नाटक रक्षणा वेदिके का जोशीला ऐलान। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में नई पी कैप और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की शुरुआत, सीएम सिद्धरामैया ने किया शुभारंभ। कर्नाटक में आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य की नई एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का उद्घाटन किया। पुलिस के लिए तेलंगाना मॉडल पर तैयार की गई नई पी कैप लॉन्च की गई। ये कार्यक्रम विधानसौधा के बैंक्वेट हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर और डीजीपी डॉक्टर एमए सलीम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक रूप से कुछ पुलिस कर्मियों को नई कैप पहनाकर इस नई पहचान की शुरुआत की। अब राज्य के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ये नई कैप पहनेंगे। इससे दशकों पुरानी पुलिस टोपी को अलविदा कहा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार ये नई कैप तेलंगाना पुलिस के मॉडल पर डिजाइन की गई है, जिसके बीच में कर्नाटका पुलिस का एम्बलम छपा हुआ है। हालांकि एएसआई, पीएसआई, सर्कल इंस्पेक्टर और आला अधिकारी पहले जैसी खाकी रंग की कैप ही पहनेंगे। बताया गया है कि कुछ महीने पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बदलाव को मंजूरी दी थी, ताकि पुलिस बल की छवि और एक रूपता और बेहतर तरीके से सामने आ सके। आज आंध्रा के साहिलों से टकराएगा मोंथा तूफान, 65 ट्रेनें रद्द, हवाई जहाज की उड़ानों पर असर। कर्नाटक और तमिलनाडु में हाई अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में हवा के दबाव में कमी के कारण मोंथा नाम का समंदरी तूफान बनता जा रहा है। खतरनाक। मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान आज शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम के बीच साहिलों से टकरा सकता है। इसकी रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना जताई गई है। तूफान के साहिलों से टकराने से पहले ही काकीनाडू और आसपास के इलाकों में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चल रही हैं। मछुआरों को समंदर में न जाने की डायरेक्शन दी गई है, तो कई साहिली इलाकों में बसने वाले परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और 2 दिन के लिए स्कूल बंद रखे गए हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, पांडुचेरी और उड़ीसा में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। एनडीआरएफ की 128 टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात की गई हैं। कर्नाटक में भी अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तूफान के असर से 65 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं, तो वहीं कई हवाई जहाज़ों की उड़ानों पर भी असर पड़ा है।
बिहार इलेक्शन के बाद कर्नाटक कांग्रेस में नवंबर का इनकलाब। सिद्धरामैया के बयान से राजनीतिक हलचल, पावर शेयरिंग पर फिर तेज हो गई है चर्चा। बिहार असेंबली चुनाव खत्म होते ही कर्नाटक कांग्रेस में भी बड़ी सियासी हलचल की तैयारी है। राज्य के सीएम सिद्धरामैया के ताज़ा बयान ने पार्टी के अंदर पावर शेयरिंग, अधिकार के बंटवारे पर फिर से चर्चा छेड़ दी है। अब तक सिद्धरामैया ये कहते आए थे कि वो 5 साल मुकम्मल अवधि के लिए राज्य के सीएम रहेंगे, मगर अब इनका लहजा बदल गया है। हालिया बयान में इन्होंने कहा कि अगर हाईकमांड फैसला करेगी तो देखेंगे। इस एक जुमले ने ही पार्टी में हलचल मचा दी है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर के बाद कांग्रेस में लीडरशिप बदलाव या कैबिनेट में तब्दीली की उम्मीद जताई जा रही है। सिद्धरामैया नवंबर के बीच में ही दिल्ली जाकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे ताकि नई कैबिनेट के लिए मंजूरी ली जा सके। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी दिल्ली में अपनी मुलाकातों की तैयारी कर रहे हैं। वो राहुल गांधी को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश में है। 2028 के असेंबली और 2029 के लोकसभा चुनाव में इनकी लीडरशिप जरूरी है। अब सारी नजरें बिहार के चुनाव नतीजों पर हैं। अगर कांग्रेस को वहां नुकसान होता है तो राज्य में लीडरशिप के बदलाव की उम्मीद बढ़ सकती है। नवंबर इनकलाब की गूंज से कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। तो वहीं राज्य के सीएम सिद्धरामैया के 5 साल मैं ही सीएम रहूंगा वाले सवाल पूछने पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो बात खत्म, उन्हीं के बातों पर चलेंगे हम, कहा डीके शिव कुमार ने। कारवार में चेकपोस्ट पर 1 करोड़ रुपये सीज, बिना रिकॉर्ड बस से हो रहा था पैसों का सफर। कर्नाटक के कारवार तालुका के माजाली चेकपोस्ट पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं। ये रकम बिना किसी रिकॉर्ड के गोवा से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट बस में ले जाया जा रहा था। तलाशी के दौरान पुलिस को कल्पेश कुमार नाम के व्यक्ति के बैग से ये रकम मिली। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये रुपया मैक्सन इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर कंपनी का है, जो सीधे तौर पर टैक्स से बचने के लिए नकद रुपये को बस के जरिए भेजा जा रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूरी रकम जब्त कर ली गई है। आशंका जताई जा रही है कि यह रुपया कारोबारी लेन देन से जुड़ा है, जिसे गैरकानूनी तरीके से भेजा जा रहा था। मामले की जांच जारी है। विदेश में बैठकर बेंगलुरु में 49 करोड़ की साइबर लूट, फाइनेंस कंपनी का अकाउंट हैक, एक आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड सामने आया है। विजडम फाइनेंस कंपनी के बैंक अकाउंट को हैक कर सिर्फ 3 घंटे में 49 करोड़ रुपये उड़ाए गए हैं। ये हैकिंग विदेश में बैठे साइबर ठगों ने वीपीएन नेटवर्क के जरिए की है। पुलिस के अनुसार हैकर्स ने कंपनी के 2 बैंक अकाउंट्स से रकम निकालकर 653 फर्जी खातों में ट्रांसफर किए हैं। कंपनी के मैनेजर प्रकाश ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच के बाद सीसीबी साइबर क्राइम पुलिस ने बेलगाम के इस्माइल और महाराष्ट्र के संजय पाटिल को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि इस्माइल ने कंपनी के सर्वर की जानकारी दुबई में मौजूद एक भारतीय मूल के व्यक्ति को दी थी, जिसने आगे वो डेटा हांगकांग में बैठे चीनी हैकर्स को भेज दिए। उन्हीं हैकर्स ने कंपनी के खातों से करोड़ों रुपये ट्रांसफर कर दिए। अब तक पुलिस ने 656 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और लगभग 10 करोड़ रुपये वापस बरामद किए गए हैं। बाकी रकम को हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश भेजा गया है। सीसीबी पुलिस ने 2 लैपटॉप जब्त किए हैं, तो वहीं विदेश में मौजूद बाकी 5 आरोपियों की तलाश जारी है। प्रेमिका को खुश करने के लिए चोरी पर उतरा आशिक, 30 महंगे मोबाइल चोरी, पुलिस ने तीनों को लिया हिरासत में। बेंगलुरु में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए महंगे मोबाइल फोन चोरी करना शुरू कर दिया। वत्तूर पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए 3 लोगों को यानी दिवास कमी, आरोहन ताप और अस्मिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोहन ताप नाम का लड़का अपनी प्रेमिका अस्मिता को महंगे गिफ्ट देने के शौक में
क्रोम शोरूम से बार बार मोबाइल फ़ोन चुराता था। अब तक उसने लगभग 30 लाख रुपये कीमत के 28 महंगे मोबाइल चुरा लिए थे। जांच में पता चला है कि अस्मिता शादीशुदा है, लेकिन वो अपने प्रेमी आरोहन ताप के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों चोरी किए गए मोबाइल बेचकर पैसे कमाने लगे थे। पुलिस का कहना है कि ये गैंग सिक्किम से आकर बेंगलुरु में पिछले 6 महीनों से एक्टिव थी। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में उन्होंने ये गलत रास्ता चुना। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और आगे की जांच जारी है, कहा है सूत्रों से मिली जानकारी में। मंडिया में सनसनी, घर के हर कोने में खून के धब्बे, पति और पत्नी हैरान, पुलिस और एफएसएल की जांच शुरू। मंडिया जिले के मड्डूरू इलाके में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सतीश नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी के घर के हॉल, बाथरूम, टीवी और पंखे पर खून के धब्बे दिखाई दिए। घर के अंदर चारों तरफ खून फैला देखकर पति और पत्नी घबरा गए और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। शुरुआती जांच में शक जताया जा रहा है कि यह मामला जायदाद के विवाद या काले जादू से जुड़ा हो सकता है। सूचना मिलते ही एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। टीम ने घर के अलग अलग हिस्सों से खून के सैंपल इकट्ठा किए हैं ताकि पता चल सके कि खून कहां से आया और इसके पीछे कौन है। सतीश ने बताया कि वो दोनों घर पर ही मौजूद थे, किसी को अंदर आते नहीं देखा, लेकिन अचानक घर के अंदर हर जगह खून दिखने लगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस रहस्यमय घटना से इलाके में दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है। बल्लारी में पीने के पानी को लेकर खतरा, शमशान के पास बना वाटर प्लांट, जंग लगे पाइपों से सप्लाई हो रहा है पानी। बल्लारी में एक हैरान करने वाले हालात सामने आए हैं। शहर के आधे हिस्से को पीने का पानी देने वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शमशान के बिल्कुल पास बनाया गया है। इसी वजह से वहां से निकलने वाले गंदगी और राख पानी में मिलने का अंदेशा जताया जा रहा है। प्लांट में इस्तेमाल होने वाली जंग लगी पाइपलाइनें और पुराने मशीनें पानी की सफाई पर सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ के लोग परेशान हैं कि ऐसा पानी पीना आखिर कैसे मुमकिन है। शमशान में आखिरी रसूमात के वक्त लोग प्लास्टिक और बाकी कचरा वहीं फेंक देते हैं, जो बारिश या हवा के जरिए वाटर प्लांट तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक चिता घाट से निकलने वाला धुआं और राख भी हवाओं में फैलकर प्लांट के पानी को गंदा कर रही है। यह प्लांट रोजाना 20 लाख लीटर पानी सप्लाई करता है और इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी 1 करोड़ लीटर है। जनता की डिमांड है कि सरकार जल्द जंग लगे पाइप और मशीनें बदले, प्लांट के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनाए और जगह की ठीक से सफाई और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। बल्लारी के लोग कहते हैं कि पीने के पानी जैसी ज़रूरत के साथ ऐसी लापरवाही बरतना गलत बात। चिकमंगलुरु में दरगाह निर्माण पर विवाद, हिंदू संगठनों का विरोध, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। चिकमंगलुरु शहर में वार्ड नंबर 16 में बनाई जा रही दरगाह के निर्माण काम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मुद्दे ने अब धार्मिक तनाव का रूप ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं कि यह दरगाह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई जा रही है। उनका कहना है कि पहले यहाँ एक छोटी दरगाह थी, लेकिन अब सड़क के किनारे इसका विस्तार किया जा रहा है, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। हिंदू संगठनों ने नगर पालिका आयुक्त को शिकायत देकर दरगाह को तुरंत हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये जगह पहले रोड वाइडनिंग के लिए छोड़ी गई थी, लेकिन अब फिर से कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया है और उनसे जमीन के कागजात और रिकॉर्ड और परमिशन पत्र मांगा गया है। अगर वो कागज पेश नहीं कर सके तो दरगाह को हटा दिया जाएगा। स्थानीय लोग चाहते हैं कि मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाए और शहर में भाईचारे का माहौल बना रहे।
कन्नड़ ही हमारी पहचान, कन्नड़ ही हमारा धर्म। कर्नाटक रक्षणा वेदिके का जोशीला ऐलान। बेलगाम में एमईएस को बाहर निकालने की चेतावनी। कर्नाटक रक्षणा वेदिके शिवरामेगौड़ा ग्रुप ने बेलगाम में एक बड़ा और जोशीला कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें संगठन के नेताओं ने कहा कि कन्नड़ ही हमारी पहचान, कन्नड़ ही हमारा धर्म और कन्नड़ ही हमारा भगवान है। वेदिके में प्रमुख शिवरामेगौड़ा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बेलगाम को पूरी तरह कर्नाटक में बनाए रखना है तो हर कन्नड़ा प्रेमी को इस संघर्ष में शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य विरोधी ताकतें बेलगाम में एक्टिव हैं और ऐसे लोगों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा। शिवरामेगौड़ा ने खासकर एमईएस का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें बेलगाम से सरहद पार किया जाएगा। शिवरामेगौड़ा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने इस बार 1 नवंबर राज्य उत्सव के मौके पर किसी भी तरह की कर्नाटक विरोधी गतिविधि या काला दिन मनाने की अनुमति दी गई तो रक्षणा वेदिके के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।